किसानों ने ललकारा है, किसानों ने ललकारा है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। स्वागत है आप लोगों का प्रो नेशन न्यूज में। प्रो नेशन न्यूज की तरफ से हमारे दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी यानी हमारा गणतंत्र दिवस। भारतीय इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दो परेड निकली। एक परेड निकली राजपथ पे जवानों की, जहां भारत के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, एक छोटा सा नमूना प्रस्तुत किया। राजपथ पर ही तमाम सांस्कृतिक धरोहर जो है हमारे देश की, जो भी राज्यों की अपनी एक प्रभुत्ता है, अपनी एक संस्कृति है, उसकी भी झांकी राजपथ पे निकली। प्रधानमंत्री ने लाल किला पे झंडा फहराया, उसके बाद ये सारी झांकियां निकली। और दूसरी परेड और दूसरी झांकी जो निकली, वो कहते हैं ना, जय जवान जय किसान के नारे को सार्थक करती हुई जो झांकी थी, जो परेड थी, वो निकली दिल्ली के आउटर रिंग रोड पे, यानी किसानों की। दरअसल पिछले 61 दिनों से 62 दिनों से ऐसा माहौल बना हुआ है कि सरकार और किसान के बीच में एक द्वंद्व चल रही है बिल को लेके, किसान बिल को लेके, और प्रोटेस्ट चल रहा है। जिसके बाद किसानों ने भी जवानों की तरह अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का फैसला किया, और शक्ति प्रदर्शन राजपथ पे नहीं, जनपथ पे करने की बात कही। जनपथ इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजपथ वो है जहां पे सत्ताधारी लोग, या ये बोलें कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो भी देश को संचालित करते हैं बड़े लोग, उनकी निगरानी में जो परेड निकलती है राजपथ पे, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के बीच में, वो राजपथ की परेड होती है। लेकिन जनपथ यानी जनता के बीच से जनता की परेड, और जनता में भी कृषि प्रधान देश में किसानों का परेड। ये अहम इसलिए है कि आजादी से बाद से अब तक ये पहली बार ऐसा नजारा देखने को मिला जब ये परेड की गई। और परेड करने से पहले किसानों ने बहुत ही संविधान का पालन करते हुए, संविधान का सम्मान करते हुए भारत माता के जय के नारे लगाए, नारों के साथ ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद ये परेड शुरू हुई। ध्वजारोहण में तमाम बातें कही गई, किसानों ने अपनी बातें भी कही। सरकार के प्रति उनका जो गुस्सा था, 70 सालों से किसानों की जो बदहाली है, उन सारी बातों को समेट के हाथ में, एक हाथ में तिरंगा झंडा और दूसरे हाथ में किसान यूनियन का झंडा लिए हुए किसान संविधान का पालन करते हुए, वंदे मातरम की बोलते हुए झंडा फहराया, ध्वजारोहण किया, और ध्वजारोहण के बाद परेड को निकाला गया। ध्वजारोहण के समय किसान यूनियन के कुछ नेताओं ने सरकार पे भी हमला बोला, और सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पे खास करके हमला बोला गया। किसान यूनियन के नेता ने योगी आदित्यनाथ, यानी जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम है, नोएडा बॉर्डर पे, उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम पे भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ यहां आने वाले थे लेकिन वो नहीं आए। वो इसलिए नहीं आए क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि हम उनका घेराव नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई योगी आदित्यनाथ से नहीं है, हमें केंद्र की मोदी सरकार से हमारी लड़ाई है। क्योंकि ये काला बिल जो कहते हैं किसान, जिसको काला बिल बता रहे हैं, जो नया बिल लेके आई है मोदी सरकार, उसको काला बिल बताते हुए उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और वो यहाँ आते तो हम उनका घेराव नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का प्रेम केंद्र सरकार के प्रति ज्यादा रहा, इसलिए वो वहां पे नहीं आए। ये किसान नेताओं का आरोप था मुख्यमंत्री के ऊपर। अब यहाँ पे बात ये कही जा रही है कि किसान का कहना है कि केंद्र बिल को वापस ले ले और केंद्र सरकार अपने जिद पे अड़ी हुई है। बीच में बहुत सारे प्रकरण आए, लेकिन आज के दिन पे बात करेंगे। ये पूरा मामला आपको पता है, पूरा मामला क्या है, 60 दिनों से चल रहा है, तमाम मीडिया हाउसेस से लेके हमने भी बहुत बड़ी कवरेज की, इस पे पल पल की रिपोर्ट आपको बॉर्डर्स पे जाके किसानों की बात कही थी। लेकिन आज गणतंत्र होने के बाद हमारे इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि वैश्विक मैसेज गया है, एक पूरे संसार को, दुनिया को एक मैसेज दिया गया है कि हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेसी है
वो सबके लिए है। वो राजपथ पे अगर जवान परेड निकालता है तो हम संविधान का पालन करते हुए, संविधान का सम्मान करते हुए जनपथ पे भी परेड निकाल सकते हैं। और ये ऐतिहासिक पल हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। जो भी फुटेज आप देख रहे हैं ये पूरी फुटेज वहां से ली गई है। पहले ध्वजारोहण किया गया, उसके बाद तमाम तरह की बातें की गई, सरकार पे हमला बोला गया और शांतिपूर्वक परेड निकाल के अपनी बात कहने की बात किसानों ने कही है। इस पूरे प्रकरण पे परेड की फुटेज अगर हमारे पास अवेलेबल हो पाती है तो हम आपको वो फुटेज भी दिखाएंगे, लेकिन वो अगली वीडियो में दिखाएंगे। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं ध्वजारोहण, किस तरीके से किसानों ने जो राजपथ पे होता है, जो लाल किले से प्रधानमंत्री पहले झंडा फहराते हैं, उसके बाद उनकी स्पीच होती है, फिर उसके बाद जाके कहीं परेड शुरू होती है। इसी चीज को फॉलो करते हुए किसान नेताओं ने भी वही काम किया। किसान नेताओं के साथ जो भी किसान वहां पे मौजूद थे उन्होंने पहले ध्वजारोहण किया, उसके बाद एक भाषण हुआ जिसमें अपनी बातें कही गई, बताई गई कि हाँ हमारे मुद्दे क्या है, हम किन किन चीजों पे बात करेंगे। और वहां पे बात की गई पत्रकारों की भी। किसानों ने पत्रकारों के लिए भी बात कही। उन्होंने कहा कि बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो किसान के परिवार से आते हैं, हम किसानों के बच्चे हैं जो पत्रकार बने हैं, और कहीं ऐसा होता है कि हादसा हो जाता है किसी पत्रकार के साथ, तो उसमें भी किसानों ने कहे कि हम सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि पत्रकारों के लिए भी मुआवजे का प्रावधान किया जाए। ये सारी बातें हुई, लेकिन मेन मुद्दा ये था कि अभी ये जो द्वंद्व है 26 जनवरी के परेड के बाद किस तरफ जा रहा है। आखिर सरकार क्या सॉल्यूशन निकालती है, किसान नेता या किसान संगठन किस बात पे जाके राजी होते हैं, और ये जो द्वंद्व है सरकार और किसान के बीच का, ये कहां जाके खत्म होता है। क्योंकि अगर जब तक किसान सड़क पे है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और अगर किसान सड़क पे है तो कहते हैं ना कि निवाले के भी दिक्कत हो जाएंगी। ऐसा कहा जाता है कि किसान हमारे देश का सबको अन्नदाता है, अन्न देता है, तो सड़क पे बैठा हुआ है तो मानना पड़ेगा कि निवाले की दिक्कत होगी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ये पूरा प्रकरण अब आगे यहां से कहां तक जाता है। क्योंकि 26 जनवरी के परेड के बाद क्या किसान अपना आंदोलन बंद कर देंगे या जारी रखेंगे। लेकिन वहां पे कस्में खाई गई कि जब तक ये बिल वापस नहीं होता है तब तक वो यहां से नहीं हिलेंगे, चाहे उनको अपनी जान भी गंवानी पड़े। किसानों ने जो इतने दिन के प्रकरण में जो शहीद किसान हुए थे, जिनकी अकारण मृत्यु हो गई थी, उनके लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। ये सारी चीजें मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि संविधान में जिस तरीके से संविधान का सम्मान किया है किसानों ने, उन्होंने ये दिखाया है कि हम संविधान का सम्मान करते हैं, हम संविधान को मानते हैं और संविधान सर्वोपरि है। लेकिन हमारी बात सरकार सुने, उसके लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया गया है किसानों की तरफ से। इस तमाम कवरेज को आगे ये आंदोलन क्या नया रूप लेता है, किस मुकाम तक पहुंचता है, इसकी कवरेज प्रो नेशन न्यूज आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देता रहेगा। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।